नमस्कार, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ओम एस्ट्रो कश्यप में। मैं एस्ट्रोलॉजिस्ट सुशांत कश्यप आज आपको गुरु ग्रह के गोचर होने पर, मेष राशि में गोचर करने पर किस प्रकार के रिजल्ट्स मेष राशि से लेकर मीन राशि तक मिलेंगे और मेष लगन से लेकर मीन लगन तक मिलेंगे, उस विषय में बताने जा रहा हूँ। आगामी 22 अप्रैल 2023 को गुरु बृहस्पति ग्रह मेष राशि के अंदर अपना गोचर करेंगे। लगभग शाम के 6 बजे के आसपास वह 0 डिग्री से इसे शुरू करेंगे और 8 अप्रैल 2024 तक गुरु ग्रह 1 वर्ष के करीब इस राशि में विराजमान रहेंगे। 4 सितंबर से लेके और 30 सितंबर के बीच में गुरु ग्रह वक्री रहेंगे 2023 के अंदर। तो ये तो थी गोचर से संबंधित जानकारी। अब मैं आपको बताऊंगा कि मेष राशि के ऊपर या मेष लगन वालों के ऊपर जब ये गुरु ग्रह 22 अप्रैल से गोचर करेंगे और 2024 तक रहेंगे, तो इस समय में किस प्रकार के जर्नलाइज्ड रिजल्ट्स इन लगन के और राशि के लोगों को देखने को मिलेंगे, उस विषय में मैं बात करने जा रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं मेष राशि के लोगों के बारे में। मेष राशि वालों, अगर आप इस बात से परेशान हो कि आपका खर्चा बहुत हो रहा है, आप स्वास्थ्य से संबंधित समस्या से परेशान हो, आपको इलाज नहीं मिल रहा है, आपके घर में वार्तालाप में दिक्कतें आ रही हैं, आपको हॉस्पिटलाइजेशन बार बार होने जा रहा है, आप उससे भी दिक्कत में हैं और आप मेंटली भी पीस नहीं पा रहे हैं, तो ये समझिए कि अब आपका भाग्य चमकने वाला है। अब गुरु ग्रह जब मेष में आएंगे तो आपका सबसे पहले भाग्य को सहारा देंगे। आपको अच्छी काउंसलिंग लोग मिलेंगे जो आपकी अच्छी काउंसलिंग कर पाएंगे, आप भी लोगों की अच्छी काउंसलिंग कर पाएंगे। आपका खर्चा कम होगा, आपकी बचत होगी, आपकी ज़बान में आप में कॉन्फिडेंस आएगा। जो डिसीज़न आप ले नहीं पा रहे हैं ना इतने समय से, वो डिसीज़न आप ले पाएंगे, वो एबिलिटी आपको मिल पाएगी जब मेष राशि में गुरु आएंगे। यहाँ पर बस आपको थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि आपको स्पिरिचुअलिटी के अंदर ज़रूर अपने आप को इन्वॉल्व करना है। धार्मिक कार्य भी आप करें, गुरु वगैरह से मिलने जाएं, भेंट करें उनसे, या वो आपसे मिलने आए तो उनका स्वागत ज़रूर करिएगा। यहाँ पर आप एजुकेशन से रिलेटेड भी कोई अच्छे खासे डिसीज़न ले सकते हो। आपके संतान के लिए भी ये बहुत अच्छा समय है, उनकी भी ग्रोथ होती हुई आपको यहाँ पर दिखाई देगी। लेकिन घमंड नहीं करना है मेष राशि वालों। किसी वजह से आप इतना चमक जाएं और फिर उस चीज़ का प्राउड करें, उस प्राउड की वजह से आप किसी को डिसरिस्पेक्ट कर दें, ये घटना आपके साथ ना हो तो ज़्यादा बेटर है। यानी होश में बेहोश नहीं होना है, होश में रहना है आपको। सक्सेस जब आपको मिले तो कंट्रोल कर कर विद द रिस्पेक्ट आप सभी के साथ बर्ताव करें। चलिए अब हम बात करते हैं टॉरस के बारे में, यानी वृषभ राशि और लगन के बारे में। यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि आपके लिए एक अच्छा खासा विदेश का योग बना रहा है गुरु ग्रह। यहाँ पर आपको बाहर कहीं अपॉर्चुनिटी अप्लाई करनी है, एजुकेशन के लिए कहीं दूर जाकर पढ़ना है, या फिर कहीं नौकरी करनी है घर से दूर, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। इसके साथ साथ यदि आप अपने मकान को बेचने की प्रक्रिया में कुछ कार्य कर रहे हैं तो यहाँ पर भी आपका काम बनता हुआ दिखाई देगा आपको। लेकिन इसके साथ 2-3 चीज़ें बड़ी ध्यान रखनी है, जैसे कि आपको हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, कोई भी आपका खर्चा बहुत हो सकता है इस समय में। इसके साथ साथ खर्चा होने के साथ साथ आपकी किसी से बहस आदि वगैरह हो जाना, या आप किसी व्यक्ति की गलत काउंसलिंग कोई आपको कर दे और उस वजह से आप अपनी मैरिड लाइफ के अंदर प्रॉब्लम कर बैठे, इन सारी चीज़ों से बचना चाहिए। और ये अप्रैल का महीना जब से शुरू हुआ होगा ना, तब से आपको ये प्रभाव देखने को मिल रहे होंगे और आगे जाके इस वर्ष में तो आपके लिए ये थोड़ा सा कठिनाई देगा। यहाँ पर करें क्या, यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि गुरु के जो दान करने वाली चीज़ें हैं उनका दान करें। जैसे केले का दान करें, पीली दाल का दान करें मंदिर में। इससे गुरु ग्रह शांत रहेंगे और आपको अच्छे रिजल्ट्स देंगे, खराब रिजल्ट से आप यहाँ पर बच पाएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं मिथुन के बारे में कि भाई मिथुन राशि और मिथुन लगन को क्या रिजल्ट देंगे। देखिए यहाँ पर गुरु आपकी बहुत अच्छी जगह पर आ रहे हैं, यहाँ पर आपको ये लाभ देंगे और लगभग सभी प्रकार की प्रक्रियाओं में लाभ पहुँचाएंगे।
इसके साथ साथ आपके लिए जॉब प्रोफाइल में अच्छा रिजल्ट का समय है। आपके लिए एजुकेशन से रिलेटेड भी ये एक बहुत बेटर समय है। अगर आपकी शादी नहीं हो रही है, कुछ मैरिज का इशू है, तो मैरिज के लिए भी ये काफ़ी अच्छा बेटर समय है। इसके साथ साथ यहाँ पर ये काउंसलिंग करने के लिए, काउंसलिंग लेने के लिए भी एक बहुत बेटर टाइम है। इसके अलावा आपके संतान के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। आपके किसी बच्चे की शादी भी हो सकती है इस समय में, अगर आप किसी बच्चे की शादी की टेंशन ले रहे हैं। तो मतलब मिथुन राशि और मिथुन लगन के लिए मैं कहूँगा काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स जुपिटर इस वर्ष के अंदर देने की क्षमता रखता है। चलिए अब हम बात करते हैं कर्क लगन की और कर्क राशि के बारे में। नौकरी की अगर समस्या हो रही है ना, और इज्जत नहीं मिल रही है आपको अपनी जॉब प्लेस पे, तो चिंता ना करें। अब जो जुपिटर ग्रह आएगा तो आपको आपका सम्मान वापस लौट आएगा। जिस इमेज के कारण आपकी जॉब गई है, जिस इमेज के कारण आपकी जॉब पर प्रॉब्लम्स आई हैं, वही इमेज अब आपकी बेटर होगी। लेकिन ध्यान रहे, कोई काउंसलिंग करेगा आपकी, आपको किसी के पास जाना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा, तब आपकी ये प्रॉब्लम्स का सल्यूशन होगा कर्क राशि और कर्क लगन वाले लोगों। अब आपको यहाँ पर वर्क प्लेस पर अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आप अपनी फैमिली में पैसे को बचा पाएंगे, जिसकी टेंशन आपको पहले पिछले वर्ष से हो रही थी। इसके साथ साथ आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर ग्रोथ भी करते हुए यहाँ पर दिखाई देंगे। चलिए अब हम बात करते हैं सिंह राशि और सिंह लगन के लोगों के बारे में। आपके बच्चों की उन्नति का समय तो आ गया है, साथ में आपकी उन्नति का भी समय आ गया है। आप दोनों ही ग्रोथ करेंगे और आपके लिए आपका ये ज्ञान बढ़ाने का समय है। आपको ज्ञान बढ़ाने का ऑप्शन भी मिलेगा। आप कोई टूर करेंगे धार्मिक, या फिर कहीं पर जाएंगे एजुकेशनल प्लेस पर, शिक्षा लेने जाएंगे, अपने ज्ञान को बढ़ाने का आप प्रयास करेंगे इस समय पे। मान सम्मान आपको लोग देंगे, आप भी लोगों को मान सम्मान देंगे। किसी मंदिर या गुरुद्वारे या किसी भी धार्मिक प्लेस पर आपका जुड़ाव बनेगा और वहाँ पर जाकर आप शायद कार्य भी करेंगे। चलिए अब मैं बात करता हूँ कि कन्या लगन और कन्या राशि वालों के लिए क्या रिजल्ट्स हैं। यहाँ पर आपकी मकान की अगर कोई समस्या चल रही है तो वो मुझे यहाँ पे सॉल्व होते हुए दिखती है कि मकान की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। लेकिन थोड़ा सा बीमारियों का वहम हो सकता है आपको कि मुझे ये बीमारी हो गई है, वो हो गई है, तो उसके चेकअप्स आप कराते रहेंगे। कुछ ऐसा देखने को यहाँ पर हो रहा है। यात्रा होगी विदेश के लिए, अगर कुछ प्लान कर रहे हैं, बहुत अच्छा समय आपको वहाँ पे रिजल्ट्स मिलेंगे। लॉटरी या शेयर मार्केट में भी आप अपनी किस्मत आजमाने का प्रयास करेंगे इस वक्त में, लेकिन थोड़ा संभल कर, क्योंकि दिक्कतें ना हो जाएं। लेकिन इसके अलावा थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कोई अचानक बड़ी दुर्घटना या वाहन से किसी प्रकार का आपको नुकसान हो सकता है इस वर्ष में। तो इससे बचने के लिए आप क्या करें? इससे बचने के लिए आप गुरु ग्रह के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। अगर आप गुरु ग्रह के मंत्रों का जाप करेंगे तो इससे आपके लिए बेटर रिजल्ट्स आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं कि तुला लगन और तुला राशि वाले लोगों के लिए किस प्रकार के रिजल्ट्स आएंगे। पति पत्नी अगर आप दोनों के बीच में झगड़ा चल रहा है तो आपके झगड़े को सॉल्व करने वाले व्यक्ति की एंट्री होने वाली है आपके लाइफ में। आप अगर परेशान हैं, डिसीज़न नहीं ले पा रहे कि हमें साथ रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, तो ये काउंसलिंग भी आपको इस समय पे मिलने वाले हैं। यानी इस वर्ष में आपकी मैरिड लाइफ में बेटरमेंट की तरफ ही चीज़ें चलेंगी। आपकी संतान प्राप्ति की यदि इच्छा है तो वो संतान प्राप्ति का भी योग इस समय में बन रहा है। यदि आप पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं, किसी के साथ साझेदारी का काम करना चाह रहे हैं, तो ये समय आपके लिए उत्तम रहेगा। इसके साथ साथ आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कुछ बीमारियों से बचकर रहना है। जैसे कि कैसे बीमारियां? यानी कि ओवर ईटिंग से आपको बचना है। आपको बस ओवर ईटिंग नहीं करनी, क्योंकि ज़्यादा खाना खाने की वजह से आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है, गैस्ट्रिक इशू वगैरह हो सकता है तुला वालों को। और इसकी शुरुआत लगभग अप्रैल से हो चुकी होगी, थोड़े थोड़े सिम्टम्स दिखने शुरू हो जाएंगे आपको। फिर क्या करें ऐसे समय में? गुरु ग्रह का दान करें। जितना हो सके गुरु की चीज़ों को मंदिर में या गाय को केले खिलाएं। इसको दान करने से आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं वृश्चिक लगन और राशि के बारे में।
यहाँ पर अगर आप अपने दुश्मनों से परेशान थे ना इतने समय से, तो आपके दुश्मनों के साथ आपकी सलाह कराना यानी सुलझेड़ा कराने वाला समय आ गया। यानी गुरु ग्रह आपके सॉल्यूशंस कराएगा किसी भी एनिमिटी प्रॉब्लम का। कोर्ट केस वगैरह में भी आपको विजयी दिलाने वाला समय आपके लिए जुपिटर लेके आ रहा है। इसके साथ साथ ये समय आपकी नौकरी के लिए भी बहुत अच्छा है। ग्रोथ भी आप बहुत अच्छी करेंगे, आपकी वाणी भी बहुत बेहतर हो जाएगी। इसके साथ साथ लोग आपकी बात को मानेंगे, आपकी बात में वज़न होगा। कहते हैं ना, आदमी की बात में वज़न होना चाहिए, वो समय आपके लिए आ रहा है। शरीर पर थोड़ा ध्यान देना होगा। शरीर थोड़ा सा थुलथुला हो सकता है, मतलब शरीर थोड़ा बढ़ सकता है, मोटापे की तरफ आप जा सकते हैं। तो खान पीन का ध्यान रखिएगा। और थोड़ा सा गैस्ट्रिक इशू आपको परेशान करेंगे इस समय पर खाने की, तो उस चीज़ का ध्यान रखें। सैर वगैरह करते रहे, इससे आपको काफ़ी आराम यहाँ पर पहुँचता रहेगा। गाय को केले वगैरह अगर आप खिलाते हैं तो मैं मानता हूँ एक बहुत अच्छा उपाय आपको यहाँ मिल सकता है। चलिए अब हम बात करते हैं धनु लगन और धनु राशि वाले लोगों के लिए। बच्चे के अगर स्कूल चेंज करने का आप सोच रहे हैं, अपने बच्चे की एजुकेशन में कुछ बदलाव चाहते हैं, तो बहुत अच्छा समय है आपके लिए, बहुत सही समय है। इस समय में आपके बच्चे की एजुकेशन में चेंज आएगा। आप खुद भी कुछ लर्निंग अगर करना चाह रहे हैं और सोच रहे हैं बहुत समय से, तो ये समय बहुत अच्छा है आपके लिए, आप उसमें जा सकते हैं। मकान को लेकर अगर कुछ दुविधा है कि लें या ना लें, ये समय ठीक है नहीं है, तो ये समय में मकान लेना आपके लिए अति शुभ रहेगा दोस्तों, और आपको लेना चाहिए। मकान ढूंढिए और अच्छी दिशा वाला ढूंढिए, ये आपके लिए बहुत बेहतर समय होगा। अगर आप किसी क्रिएटिविटी को करना चाह रहे हैं, क्रिएटिव चीज़ें सीखना चाह रहे हैं, तो बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए। और साथ में अगर आपको चाइल्ड बर्थ से संबंधित कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो उसमें भी अच्छा खासा सॉल्यूशन आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। आपको एजुकेशनल बैकग्राउंड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई हेल्प चाहिए अपने लाइफ के अंदर, तो मुझे लगता है कि ये जुपिटर ग्रह यहाँ पर आपको उस चीज़ों की हेल्प देने के लिए रेडी है। लेकिन थोड़ा सा आपको समझना है कि आपकी प्रोफेशनल प्लेस पर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, थोड़ा ध्यान रखें। जो सामान अगर आप बिज़नेस करते हैं और ख़ास तौर पर प्रोडक्शन का काम है, तो ये चेक करते रहें अपनी इन्वेंट्री में कि क्या कोई सामान स्टॉक में ऐसा रखा तो नहीं है जो जल्दी ख़राब हो जाएगा, क्योंकि इस समय में थोड़ा सा आपके कारोबार में आपके सामान का नुकसान हो सकता है। उसके ऊपर बस थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। चलिए अब हम बात करते हैं मकर लगन और मकर राशि के लोगों के बारे में। वाहन लेने का योग बन रहा है दोस्तों। माता को कुछ धार्मिक चीज़ें आप भेंट करेंगे और आपकी माता धार्मिक प्रवृत्ति की भी बन सकती हैं इस समय के अंदर। मकान बदलने की अगर सोचते हैं या मकान में कुछ बदलाव करना चाह रहे हो, या मकान के अंदर या मकान के बाहर कुछ चेंज करने का मन है, तो बहुत उत्तम समय है और आप ऐसा करेंगे भी, ऐसा आपका योग दिख रहा है। इसके अलावा यदि कोई बड़ा क्षेत्र लेना चाह रहे हैं, ज़मीन जायदाद को बढ़ाना चाहते हैं, ग्रोथ करना चाहते हैं, बहुत उत्तम समय है, सही समय है। सही डिसीजन यहाँ पर आप लेंगे, अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। मान सम्मान खूब मिलेगा, अच्छे लोग मिलेंगे, बड़े बड़े लोगों से मुलाकात करने का योग आपके इस कुंडली के अंदर आ रहा है, तैयार रखिए। गुप्त ज्ञान की जानकारी भी प्राप्त होगी। ज्योतिष आदि वगैरह में मन करेगा पढ़ाई करने का, या उस विषय में जानने की भी इच्छा आपके अंदर आएगी। भगवान की तस्वीर घर में आप लाएंगे नहीं, ऐसा योग बन रहा है। और अपनी माता को यदि भगवान की तस्वीर भेंट करते हैं या उनको कुछ धार्मिक चीज़ें देते हैं, तो मैं मानता हूँ ये समय और बेहतर तरीके से गुजरेगा, क्योंकि पिछले जो एक वर्ष आपके साथ गुजरा है ना, उसमें आपके खर्चे आदि वगैरह बहुत हुए होंगे, तो अब बेहतर रहेगा आपके लिए। चलिए अब बात करते हैं कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले लोगों। आपके लिए गुरु ग्रह ज्ञान बढ़ाने के लिए आ रहा है। यानी यहाँ पर एक तो आप क्या होगा कि आप हर बात को बड़े डिटेल में एक्सप्लेन करना शुरू करोगे। आपका मन करेगा कि मैं कथा करूँ, मैं लोगों को लंबे समय तक बताऊँ बातें, बड़ा ज्ञानात्मक आपका ब्रेन हो जाएगा। ट्रैवलिंग करोगे आप आध्यात्मिक प्लेसेस पे, इस समय ऐसा समय बन रहा है। मंदिर के काम काज में भी अपने आप को इंक्लूडिंग रख सकते हो, इन्वॉल्वमेंट आपकी रहेगी, ऐसा भी योग दिखाई देता है। इसके अलावा किसी को पढ़ाने का योग भी बनता है। अगर आप एजुकेशनल फील्ड में, आपकी ग्रोथ होगी। अगर आप किसी को प्रोफेशनल टीचिंग देते हैं, तो आपकी स्किल और डेवलप हो जाएगी, आप लोगों को और अच्छे से सिखा पाओगे। लेकिन थोड़ा खर्चा भी होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा आपको
एक्सपेंडिचर खास तौर पर अपनी ट्रैवलिंग पर, अपनी प्रेजेंटेशन पर काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंडिचर आपका होने की संभावना है, तो उसके लिए रेडी रहें। अचानक कोई वाहन में खर्चा बिना वजह का कि वाहन ख़राब हो गया, अब इसमें ये पार्ट डलवाना है, वो पार्ट डलवाना है, इस तरीके के खर्चे भी अचानक आपके सामने आ सकते हैं। और कुछ और दिक्कतें भी हो सकती हैं, जैसे अड़ोस पड़ोस में किसी व्यक्ति से बहस हो जाना, किसी बात को लेकर एडमेंसी आ जाना, एडमेंट हो जाना किसी चीज़ को। खास तौर पर अभी 1-2 महीना तो ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी आपके साथ, तो यहाँ पर थोड़ा संभल कर रखें। बाकी ओवरऑल बहुत अच्छा रिजल्ट है। चलिए अब हम अंत में सबसे आखिरी में बात करते हैं मीन लगन और मीन राशि वाले लोगों के लिए। काम आएगा आपके लिए, अच्छी आपकी फैमिली में संस्कारिक और आध्यात्मिक कार्य भी होने जा रहे हैं, सब कुछ बेहतर होगा, घर में शुभता भी आएगी, जीवन में सफलता भी आपको प्राप्त होगी। इस समय में दान भी करने का मन करेगा आपको। इसके अलावा कामकाज में सफलता, अपने बच्चों कि जीवन में भी आपको ग्रोथ होते हुए दिखाई देगी, किसी बच्चे की अच्छी जॉब भी लगेगी, घर में संतान आने का भी समय है, अगर कोई किसी को प्रेगनेंसी भी हो सकती है या चाइल्ड बर्थ का भी टाइम बन सकता है। इसके अलावा घर के अंदर सेविंग्स का भी बड़ा अच्छा टाइम है, आप पैसे भी सेव करेंगे और आपको सेविंग्स पे काफ़ी अच्छा ध्यान भी जाएगा, सब कुछ होएगा। लेकिन इसके साथ साथ थोड़ा सा आपकी ज़बान या आपका जो बोलने का तरीका है कहीं थोड़ा बहस करने वाला हो सकता है, अपनी बातों पे अड़ सकते हो सामने वालों के साथ, वहाँ से थोड़ा सा बचना है, क्योंकि इस समय में किसी गुरु समान व्यक्ति का आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना। अगर आपने कर दिया ना तो ये जितनी चीज़ें मैंने आपको कही हैं ये सारी अनब्लेसिंग्स में कन्वर्ट हो जाएंगी और धन नष्ट हो सकता है, सेविंग्स उड़ सकती है, ब्लेसिंग्स कम हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर मीन लगन वालों के लिए खास तौर पर गुरु यहाँ पर एक सिचुएशनली टेस्ट लेने आ रहा है आपका। रीज़न क्या है कि राहु ग्रह भी यहाँ पर विराजमान है ऑलरेडी, तो लगभग 31 अक्टूबर तक राहु की प्लेसमेंट की वजह से मीन लगन वालों को ये ध्यान रखना है कि आपकी वाणी के ऊपर बड़ी खतरनाक चीज़ें बन सकती हैं, आप किसी को कुछ भी कह सकते हो। वो अगर आपने कंट्रोल कर लिया ना तो राहु के प्रकोप से आपका गुरु बच जाएगा और आप बहुत अच्छे से निकल जाएंगे, बेहतर निकल जाएंगे। लेकिन अगर नहीं बच पाए तो इस बीच में हो सकता है आप किसी को बहुत ज़्यादा हर्ट कर दें। रेस्ट ओवरऑल इस लगन के लिए फैंटास्टिक रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, पैसे भी आएंगे, सेविंग्स भी होंगी, वाणी भी बेहतर धीरे धीरे हो जाएगी और ज्ञान में हाई रैंक की तरफ आपको लेकर जाएगा ये ज्ञान के अंदर। तो ज्ञान के लिए आप रेडी रहें और दान पुण्य के लिए भी रेडी रहें। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और जो उपाय मैंने सजेस्ट किए हैं जहाँ जहाँ उन उपायों को करके आप अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर आपका भला करे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।